कुंती अपने पांचों पुत्रों सहित हस्तिनापुर लौट आई। वहां आने पर गांधारी के 100 पुत्रों के मन में यह डर बैठ गया कि अपनी विरासत में से अपने चचेरे भाइयों को हिस्सा देना पड़ेगा। इस प्रकार दुर्योधन और उसके भाइयों में पांडुपुत्रों के प्रति और घृणा बढ़ गई। पांडवों को भी कौरवों की इस बात से डर लगता था कि दरबार में उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी माता विधवा हो चुकी थी, उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वे धृतराष्ट्र और गांधारी के रहमो करम पर जी रहे थे। भीम कौरवों को तंग किया करते थे। वो उन्हें हाथों से सिर के ऊपर उठाकर भूमि पर पटक दिया करते थे और वो जिस पेड़ पर फल खाने के लिए चढ़ते थे उस पेड़ को हिला देते थे, जिसके कारण फल के साथ कौरव भी नीचे आ गिरते थे। भीम की इन हरकतों से कौरव दुखी हो गए और उन्होंने भीम को जहर देने का निर्णय लिया। एक दिन कौरवों ने मौका देखकर भीम को जहर वाली खीर खिला दी। खीर खाने के कारण भीम बेहोश हो गया और उसके हाथ पैर बांधकर कौरवों ने उसे नदी में फेंक दिया। कौरवों ने भीम को जिस नदी में फेंका वहाँ नागों का वास था। उसके मुखिया आर्यक ने भीम को बचाया और नागों से उसके शरीर से जहर खींच लेने का निर्देश दिया। आर्यक उसी के बाद भीम को नागों की नगरी भोगवती ले गए और उसे नागराज वासुकी के दरबार में प्रस्तुत किया। नागराज वासुकी ने भीम का स्वागत किया और उसे बताया कि तुम्हारी माता कुंती यदु की वंशज है और यदु महान नागवंशी ध्रुव वर्ण के दामाद थे, इसलिए तुम्हारी नसों में नाग का रक्त विद्यमान है। तुम हमारे संबंधी हो। नागों ने भीम के लिए नृत्य प्रदर्शन किया और उसे भोजन भी कराया। उसके बाद नागों ने भीम को एक विशेष प्रकार का पेय पिलाया। उस पेय को पीने के कारण भीम में 1000 हाथियों की ताकत आ गई और साथ ही भविष्य में कोई भी जहर उस पर कोई असर नहीं करेगा। इस प्रकार जान बचने और स्वस्थ होने पर भीम अपने घर लौट आया और उसकी माता और उसके भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन कौरवों की ईर्ष्या और बढ़ गई।